हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि गोल्ड ने यहाँ से 5 स्विंग का एक मूव दिया है एंड उसके बाद यहाँ पे दो पॉसिबल मूव हमने डिफाइन किया था। पहला जो पाथ था वो कि ये गोल्ड जो है 1 2 3 4 5 करके ये रेड 1 कंप्लीट कर लिया और ये रेड 2 में पुल बैक कर रहा है। एंड सेकेंड व्यू ये था कि 1 2 के बाद एक और 1 2 इससे माइनर डिग्री का, उससे भी माइनर डिग्री में 1 2 ये किया है और यहाँ से बाउंस आएगा। अगर ये हमारा व्यू है तो ये लो नहीं टूटेगा, और अगर ये हमारा व्यू है तो हम इस एसएल के साथ हम चलेंगे। तो अभी के लिए दोनों बहुत पॉसिबल है। सो अगर कोई गोल्ड बाय करना चाहता है तो मैं नहीं चाहता कि वो अगर लिवरेज पोजीशन है देन ऑब्वियसली यहाँ पे इक्वल लेग कैलकुलेट करके इस एसएल के साथ होल्ड कर सकता है। बट इफ इट इज़ ए इन्वेस्टिंग पर्पस देन मैं बोलूँगा कि ये एसएल के साथ ये हमारा जो भी इक्वल लेग आएगा उस पर हम बाय करेंगे। सेफेस्ट वे अभी के लिए ये है कि यहाँ से अगर हम एक इक्वल लेग कैलकुलेट करते हैं तो ये आ रहा है 3314 के आसपास, जो कि जिस इसके ऊपर है। मैं ये बोलूँगा कि 50% क्वान्टिटी यहाँ पे एंड 50% क्वान्टिटी अगर ये बाउंस आके फिर से ये लो टूटता है तो, और नहीं आता देन ओके। नाउ लेट्स चेक द डॉलर चार्ट। डॉलर का अगर चार्ट देखेंगे तो क्लियरली इसने 5 3 5 यहाँ पे किया हुआ है। यहाँ पे देखो ये 1 2 3 4 5, इस 5 के बाद इसने 1 2 3 किया है, और फिर उसके बाद अभी ये 1 2 3 4 5 कर रहा है। अब इस 5 में भी अगर हम जाएंगे, इसने 1 2 3 4 5 कंप्लीट कर चुका है। तो व्हाट इज़ द पॉसिबिलिटी इन गोल्ड, तो इन डॉलर। पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ से तो 1 2 3 4 कर चुका है, और ये 5 वेव और एक्सटेंड होगा कि नहीं, उसके दो पॉसिबिलिटी है। या तो 5 वेव यहाँ पे कंप्लीट हो गया, या तो 5 का 1 कंप्लीट हुआ है, दिस इज 2 एंड 3 4 5 आएगा। तो मोस्टली यहाँ पे डॉलर भी सेलिंग एरिया में है। सो अगर मैं यहाँ पे इक्वल लेग कैलकुलेट करूँ तो इक्वल लेग में ऑलरेडी है, और जब तक कि ये हाई नहीं टूटता, अगर हम डॉलर का 4 आवर का चार्ट देखते हैं तो यहाँ से हम इस डॉलर के चार्ट को दो टाइप से डिफाइन कर सकते हैं। पहला कि यहाँ से इसने 1 2 3 4 5 किया है, और ये बाउंस उस केस में फिगर होगा, एंड इसके बिलो में ये कहीं से भी रिट्रेस हो सकता है। सेकेंड व्यू क्या है कि सेकेंड व्यू क्या है कि यहाँ से इसने 1 किया है, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था, ये 5 था, और इसने यहाँ पे इस 5 का करेक्शन कंप्लीट किया है, पुल बैक कंप्लीट किया है, और यहाँ से एक नया वेव चालू हो गया है। उस केस में डॉलर इस हाई को होल्ड करेगा, और ये 1 2 3 के रूप में यहाँ से नीचे गिरेगा। अब हम इस मूव को देखते हैं। 1 आवर के चार्ट में हम जाते हैं। 1 आवर के चार्ट में हम यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हैं कि दिस इज 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3, 1 2 3 4। अब ये 5 अभी चल रहा है, तो 5 यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो 1 2 3 4 5 मीन्स या तो 5 यहाँ पे कंप्लीट हो गया या 5 का 1 कंप्लीट हुआ है। अगर 1 कंप्लीट हुआ है देन 2 3 4 5 आएगा। तो जब तक डॉलर इस हाई को ये वाला हाई को होल्ड कर रहा है, तब तक हम ये बोल सकते हैं कि डॉलर जो है 1 2 1 2 1 और ये 2 कर रहा है। ट्रिपल 1 2 1 2 1 2 है। तो यहाँ से डॉलर का पाथ क्या पॉसिबल है? एक तो पॉसिबल है कि ये ऐसे जाए, एंड सेकेंड पॉसिबिलिटी इज कि यहाँ से इसने 1 2 ये 3 कंप्लीट हुआ या आसपास कहीं कंप्लीट करेगा, एंड ये 4 आएगा और 5 आएगा, फिर 1 2 3 का एक पुल बैक आके फिर से 5 पे अप करेगा, और उस केस में डॉलर इस लेवल के करस्पॉन्ड बेरिश होगा। और ये हमारा जो पहला पाथ था उसके केस में हमारा
डॉलर जो है इसके करेस्पॉन्ड वेरिस होगा। तो सबसे पहले हमको ये चेक करना है कि ये जो हाई है, दिस हाई इज 99.39। सो 99.39 को सबसे पहले मैंने 39, ओके, सो ऑलरेडी मार्क है। तो जब तक ये हाई नहीं तोड़ता, इस हाई के करस्पॉन्ड डॉलर बेरिस है, और ये हाई नहीं तोड़ता, देन वी कैन से कि सिल्वर एंड गोल्ड इज बुलिश करस्पॉन्ड टू लाइक ये वाला जो लेवल है गोल्ड, इस वाले लेवल से बुलिश है। अगर डॉलर हमारा इसको तोड़ता है, देन हम बोल सकते हैं कि गोल्ड में भी एक बड़ा करेक्शन आ सकता है, एंड गोल्ड विल बी बुलिश फ्रॉम लाइक दिस लेवल। तो ये 1 2 3 4 5 कंप्लीट किया, और ये 1 2 3 इस डिग्री का करेक्शन कर रहा है। तो सिल्वर का कोई लेवल मैं एक बार देखता हूँ। सिल्वर का पहले थोड़ा बिगर चार्ट देख लेते हैं, बिकॉज सिल्वर इज मोर बुलिश, एंड अगेन आई एम सेइंग बिकॉज लाइक गोल्ड टू सिल्वर रेशियो। तो अगर यहाँ से हम देखेंगे तो यहाँ से सिल्वर इज 1 2, अब यहाँ से ये हम ये बोल सकते हैं कि 1 2 3 4 5 होके ये वाला वेव कंप्लीट इधर हो गया है, या हम इसको 1 2 1 2 3 4 5, तो दोनों पॉसिबल है। तो अभी के लिए हम ये बोल सकते हैं कि ये तो पॉसिबल है कि सिल्वर का जो करेक्शन है वो ये वाले वेव का करेक्शन हो सकता है, और अगर एक हाई बनाता है देन ऑल्सो वो करेक्शन स्टार्ट हो सकता है। तो अभी वेरी क्लियर व्यू नहीं है, बट अगर हम सिल्वर को यहाँ से देखें, मैं इसको डेली पे ले जाता हूँ। सो अगर हम यहाँ से देखें, जो कि 7 अप्रैल का लो है, यहाँ से सिल्वर क्लियरली 1 2 एंड 3 पे है, तो ये 4 5 करेगा, एंड ये 4 5 जब तक नहीं करता तब तक सिल्वर हमारा बुलिश है। नो, व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी? तो अपॉर्चुनिटी वाइज हम 1 आवर के चार्ट पे जाके देखते हैं। तो अगर 1 आवर हम देखेंगे तो ये 1, ये 2, एंड ये 3 4 5 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट यहाँ का जो करेक्शन का टाइम है और यहाँ का करेक्शन का जो टाइम है, ये मतलब इसके कंपैरिजन में ये बहुत छोटा है। सो हम ये बोल सकते हैं कि दिस इज़ 1 2 3 4 5, और इस लेवल का एक करेक्शन अभी आ सकता है यहाँ पे। सो सिल्वर अभी के डेट में अगर हम यहाँ से देखें तो इसका इक्वल लेग हम निकाल सकते हैं। इसे अभी चेक कर लेता हूँ। ओके, तो इक्वल लेग अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें, सो इट इज़ कमिंग 35.99। तो यहाँ आसपास पे हम लॉन्ग का देख सकते हैं, बट वो लाइक लिवरेज नहीं हो सकता। इन्वेस्टमेंट पर्पस इज ओके, बिकॉज सिल्वर अभी आप यहाँ से जो रैली आया है, यहाँ से तो एक बार रैली आके करेक्शन दिया था, और यहाँ से कंटिन्यूसली रैली यहाँ तक दिया है, तो इसका करेक्शन हो सकता है। अगर इसका करेक्शन होता है तो एटलीस्ट हम वेट करेंगे इस करेक्शन का फिबोनाची में, लाइक यहाँ इस लेवल से इस लेवल तक एटलीस्ट। आइडियली हमको यहाँ से 0.5 के बीच में जो भी 50%, 23.6 से 50% के बीच में जो भी मिलेगा अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे हम लॉन्ग कर सकते हैं। सो दिस इज द सिल्वर चार्ट। कॉपर, कॉपर का चार्ट थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, बाकी सब क्लियर भी है। तो इन कॉपर हमने ये डिस्कस किया था वीक पे, हम लोग आई थिंक यहाँ कहीं पे थे तब। सो या तो यहाँ पे ये मूव कंप्लीट हो गया और 5 मूव कंप्लीट करेगा, तो 1 2 3 4 ये 5 कंप्लीट कर चुका है। तो हमने 5 मूव कंप्लीट कर चुका है। नौ इस लो के करस्पॉन्ड, इस लो के करस्पॉन्ड वी कैन बाय द कॉपर। अगेन दिस इज नॉट अ वेरी गुड लेवल, क्योंकि यहाँ पे 3 वेव कहीं से नहीं दिख रहा है, डायरेक्टली किया है, बट कॉपर ने यहाँ पे 5 वेव किया है। सो इफ़ यू वांट टू लॉन्ग, देन ये वाला भी के लिए हमारा एसएल होगा।
मैंने रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड पे एक शॉर्ट बनाया था, उसको जाके देखिएगा कि रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड क्यों इंपॉर्टेंट है। तो एटलीस्ट 1:2 1:3 आपका रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड होना चाहिए। एंड योर कैपिटल शुड बी लाइक योर ट्रेडिंग कैपिटल शुड बी 2% ऑफ योर ओवरऑल कैपिटल। सो जो एस एल हिट होगा तुम्हारा वो 2% के आसपास होना चाहिए, 2 से 3%। और तो एटलीस्ट लाइक इट इज़ लाइक टॉसिंग ए कॉइन। सो तो कॉपर के केस में ये लाइक 5 वेव तो किया है इसने, और 5 वेव किया है तो हम ये बोल सकते हैं कि इस लेवल के करस्पेंट कॉपर बुलिस है। तो जो भी हमने लॉन्ग किया था उसको हम यहाँ पे होल्ड करेंगे। अब कॉपर इज लाइक मोर क्लियर देन गोल्ड एंड सिल्वर। हम लोग एक बार यूएसडी आईएनआर का भी चार्ट देख लेते हैं, जो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, दो पाथ। तो यहाँ पे हमारा इक्वल लैग 87.1382 है। और यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये 5 मूव के बाद, ये 3 मूव के बाद लाइक 1 2 3 थोड़ा क्लियर नहीं है ये व्यू भी। 1 2 टाइप हो सकता है। तो एटलीस्ट इस लेवल का वेट करना चाहिए शॉर्टिंग के लिए। तो दिस इज द यूएसडी, सॉरी यूएसडी आईएनआर। एंड गोल्ड पे हमारा जो लेवल निकल रहा है वो 3314 है। जो भी यहाँ पे लॉन्ग कर रहे हैं, हाँ, इफ़ इट इज़ इन्वेस्टमेंट पर्पस देन ऑब्वियसली ये हमारा ऐसे होगा। एंड अगर हमारा ये ट्रेडिंग पर्पस है, लीवरेज पर्पस है, देन ये होगा। सो बेस्ड ऑन रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड यू कैन थिंक लेवल इज 3314 to 3262, क्योंकि ये लेवल बहुत पास है यहाँ से। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि दिस इज़ अ गुड आइडिया, बट अगर आप 1% अपने लाइक कैपिटल का रिस्क के लेके ट्रेड करना चाहते हैं देन यू कैन बाई अराउंड, इवन अराउंड फ्रॉम दिस एरिया टू दिस एरिया। एंड ऐसा लिए रहेगा 1:3 आराम से मिल जाएगा इस पर। सो दिस इज द थिंग। हाँ, इन लॉन्ग टर्म गोल्ड इज बुलिश जब तक कि ये लो, ये हाई नहीं टूटता। क्योंकि अभी भी ये लग रहा है कि एक हाई तो एटलीस्ट इस पे बचा हुआ है, इनकम्प्लीट सीक्वेंस लग रहा है। एंड यहाँ से ये क्लियरली 3 वेव आया था, और इस 3 वेव के बाद इसने यहाँ पे 5 वेव किया है और इस हाई को तोड़ा है। सो गोल्ड इज ओवरऑल बुलिश इन शॉर्ट टर्म। सो सेलिंग इज नो नो। एंड मैं इसका पाथ को सही कर देता हूँ। तो या पाथ इज सेम, सो ठीक है। अभी भी हम यही 20:80 का रेशियो लेके चल रहे हैं बिकॉज ऑफ डॉलर, क्योंकि डॉलर भी वहाँ से सेल दिखा सकता है, सेल दिखाया तो ये लोग होल्ड करना चाहिए। सो दिस इज द अपडेट। So thank you so much. If you like my video, then please press the like button. If you have not subscribed my channel, then please subscribe it and press the notification icon. So जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ आपको उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। Thank you so much.